करेंगे कौन सा मेथड की, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये 3 नाम है इसके, देखो ध्यान से, पीआई मेथड यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, ठीक है ना। ये नाम लिखोगे आप कॉपी पे। यस लिखिए, ये नाम लिखो ना मेथड का, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, ये एक ही बात है। एक ही दिन है। तीनों लिख लो, पता चले एग्जाम में कोई और नाम यूज करके पूछ ले तो पता चले तुम्हें पता ही ना हो, फिर हो जाएगा काम। डन। यस सर। लिखना, this method आज के बाद 9:15 के बाद आएगी तो 50 रुपए फाइन देते हैं, तो हमारे सर ने बोला पहले ही नोट कर दीजिए। डन। ठीक है दीपांशी, डन तो बोल। डन। आई ओके? बीमार है सर, बीमार है। कोई बात नहीं, उससे पूछूं तुझे क्या पता, मैं भी चीज ओके। सांस नहीं ले पाती हूँ। इसके बगल में बैठ गई होगी किसी दिन। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। माँ सरस्वती का शाप है तुम लोगों को, उनके साथ जो तुमने मजाक किया था वंदना में, मैंने सही गाया था मतलब। ओह बस एक बार फिर से आके गा के सुना दे, ये कैमरे के सामने आ जा। आ जा बेटा, मैं लिख के दे देता हूँ गाया। देखो ये मुझे याद कौन सा था? ये साल देखना, ये साल हमने भी नहीं सुना, समझ में नहीं आया कौन क्या गा रहा था। नहीं इन तीनों का स्पीकर फट गया था और तीनों डिफरेंट सुर में जा रहे थे, और सबसे सुर हिला गाया था, सुर हिला, समझ रहे हो ना। कसम से, मतलब कभी किसी गधे को चिल्लाते हुए सुना? गधे को? हाँ, नहीं सुना कभी। मैं कह रहा यार रिहर्सल करना चाहिए प्रॉपर्ली, नहीं है तो वो आज 15 मिनट पहले ना, वहां भी समझ में आ गया होगा कि नहीं सही बैठ रहा है। और कुछ का तो कोऑर्डिनेशन इसलिए बिगड़ गया क्योंकि ये लीडर ही हमारा खराब था। सर वैसे लीडर तो यही बनी थी, बीच में खड़ी होने का, पर शीतल में हमारे बीच में कोई नहीं, चलो तुम लोगों का तो ऐसे काम मत करना, माता दुखी हो गई ना तो जान लो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम हो गए, है ना। इस वाला टेस्ट टिपिकल आ गया ना, टेस्ट टफ आया था ना, इसीलिए आया था। का बदला, सबका बदला लिया गया ना पूरे बैच का। तो एक बार इन्होंने दिया ही नहीं। अरे बहन आपसे दो, अरे आतंकवादी इधर देखो। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, और ये एक ही नाम है वैसे, डिजायरेबिलिटी फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। हालांकि लास्ट नाम आपको कुछ सिमिलर कुछ चीजें दिखा रही होंगी। क्या प्रेजेंट वैल्यू? यू नो व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश, हाँ है ना। यस पक्का? एक्चुअली क्या इंडेक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स? नो डोंट टेल मी कि इंडेक्स नाम ही नहीं सुना कभी। कंटेंट होता है, हाँ। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स नंबर पढ़ा है? इंडेक्स नंबर कहाँ पढ़ा था? चलो ये तो कम से कम किसी को याद है, वरना आधे को सब्जेक्ट भी नहीं याद है कहाँ इंडेक्स नंबर पढ़ा था। कुछ को तो ये लग रहा होगा कहीं साइंस फेयर में पढ़ा था ना। स्टैटिस्टिक्स में कौन से चैप्टर में पढ़ा था? यही नहीं पता ना। और इंडेक्स नंबर खुद ही चैप्टर था तो कहाँ पर देखा, है ना। मुझे पता है तुम लोगों का लॉजिक। आधी जनता तो इसीलिए कंफ्यूज हुई, स्टैटिस्टिक्स नाम का कोई सब्जेक्ट होता है था क्या? और उसमें इंडेक्स नंबर था।
चलो इंडेक्सेशन तो कैपिटल गेन में पढ़ा होगा दोस्तों, कैपिटल गेन खत्म ना, है ना। इंडेक्सेशन तो इंडेक्स का मतलब वो बुक के पहले जो लिखा रहता है उसी बस की बात नहीं हो रही कि लिस्ट बना के दे दिया। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली इंडेक्स मतलब क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यूज, फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यूज, और यू कैन से लाइक कि टू डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज बट सिमिलर सिमिलर फीचर्स रखते हो। मतलब जैसे तुम अब कैश फ्लो की बात कर रहे हो तो कैश फ्लो की बात करोगे, यू आर टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो तो कैश फ्लो की बात करोगे। अब कैश फ्लो को तुम किसी और चीज से नहीं कनेक्ट कर लोगे, है ना। तो रिलेशन सिमिलर होना चाहिए दोनों के बीच में, लाइक कैश फ्लो, अब इनफ्लो और आउटफ्लो हो तो कैश ही तो है, कैश का क्वांटिटी से नहीं निकाल सकते ना। तो एक सिमिलर जो रिलेशन होता है, देखो ये भी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इट इज अ काइंड ऑफ रेशियो। क्या है ये? काइंड ऑफ रेशियो। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स इज अ काइंड ऑफ रेशियो दैट इज रिप्रेजेंटेड टू शो द रिलेशन बिटवीन टू सिमिलर थिंग, आइडेंटिकल थिंग्स, है ना। यहां लिखो जरा इसके बारे में, इसके आगे डैश देके लिखो। इट रिप्रेजेंट्स mathematical relation between, it represents mathematical relation between sum of present values of cash inflows and present values of cash outflows and present values of cash outflows, ठीक है ना। मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए रेशियो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? डिवीजन की फॉर्म में। तो देखो इसके लिए आप फॉर्मूला लिख लो, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख लो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए क्या करो, ये फॉर्मूला लिखो फटाफट। देख लिया? Yes, sir. अच्छा, एनपीवी में हमने पढ़ा था बोलो, एनपीवी में हमने क्या पढ़ा था एक्सेप्ट और रिजेक्ट के लिए? इफ द एनपीवी इज पॉजिटिव देन वी शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल, अगर नेगेटिव एनपीवी है तो यहां क्या है, अगर पीआई यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मोर देन और इक्वल टू क्या 1 है तो क्या करेंगे, और लेस देन 1 है तो लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? अब आप ये समझो ध्यान से, ये आप डिवीजन की फॉर्म में देख रहे हो, हाँ या ना। डिवीजन के फॉर्म में मतलब अब लेस देन 1 कब आएगा? कोई भी फ्रैक्शन लेस देन 1 रिजल्ट कब शो करता है? बोलो, कोई भी फ्रैक्शन लेस देन रिजल्ट कब शो करता है? लेस देन 1 जब न्यूमरेटर किससे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। यानी जब डिवीजन बड़े वैल्यू से करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, लेस देन 1, हाँ या ना, जवाब दो। पक्की बात है।
अब यहाँ डिनोमिनेटर में कौन है, यानी कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो ज्यादा हो तो क्या ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने लायक है? बताओ मुझे, जिसमें आउटफ्लो ज्यादा हो और इनफ्लो कम हो, तो सर जी इसका एनपीवी भी तो नेगेटिव आ जाएगा। यानी बात तो वही है, दोनों एक दूसरे के बेसिक फॉर्म को ही फॉलो करते हैं, दोनों में ऑलमोस्ट जितने भी प्रोजेक्ट होंगे सिमिलर काइंड ऑफ डिसीजन आएगा। हाँ या ना? क्लियर? ठीक है बेटा। सर पीआई कैसे निकालेंगे? तो जब पिछला क्वेश्चन किया था ना हमने, जरा वो निकाल लो। डिस्काउंटेड वैल्यूज का टेबल तो बना था इलस्ट्रेशन नंबर 4 का, हमने पिछली क्लास में किया था, जरा निकालो इसका। एनपीवी निकाला था तुमने, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फटाफट मुझे बताओ टेबल बनाया था ना तुमने? घर पे जाके कुछ भी नहीं किया? टेबल को मैंने बोला था ना कंप्लीट कर लेना, मल्टीप्लाई करके किया? नहीं। बताओ, एक स्टूडेंट को ये याद नहीं था कि उसे पढ़ना है। किसका किसका कंप्लीट है वो टेबल? हाँ, 1 2 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट ए का हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सम ऑफ प्रोजेक्ट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इससे अगली क्लास में 100 रुपए का फाइन लेना, और पिछले 2 दिन छुट्टी पे था बिना मेरे पास इंफॉर्मेशन के। आओ आओ आओ, पहले 50 दे दो, फिर सर का वो और दे दो। 2 दिन छुट्टी पे था ये। हाँ, उमेश से मुझे सुनाई के दे दी है ना? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, सिग्मा मतलब समेशन। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, इसका प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉलम उठाओ, बनाया होगा आपने? यस सर। उन सब का टोटल करो। नेगेटिव? अरे एनपीवी नहीं निकालना, पहला वाला छोड़ दोगे ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आउटफ्लो से छोड़ दो, इसका टोटल नहीं करना बेटा, इसका प्रेजेंट वैल्यू जो निकाला है 19,750। क्या तुम लोग, मैं इसका टोटल मांग रहा हूँ। वो तो मैं एनपीवी बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, एनपीवी नहीं चाहिए मेरे को, इनफ्लो ये है ना, इसका टोटल बताना है। ठीक है, इसका टोटल बताओ बस, माइनस नहीं करना। चलिए 182 या 18025 में ये आ गया क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, श्योर? किसका? प्रोजेक्ट ए का। बी का? बी का भी वही सेम काम, 1,64,365। सी का बताओ, टोटल करो फटाफट। 2,22,000। नेक्स्ट डी, ये अब ओके। चलिए आउटफ्लो बता दो, आउटफ्लो कितना है? इसका प्रेजेंट वैल्यू तो 1 से मल्टीप्लाइड हुआ था, सेम ही था, देख लो, 2 लाख, फिर 1,90, 2,50 और 2,10, यही है आउटफ्लो। हाँ या ना? पहले वाले में, दूसरे में,
देन अब आपको एनपीवी निकालने की जहां तक बात थी, आपने एनपीवी निकाली थी। पहले का नेगेटिव गया था, दूसरे का पॉजिटिव, सबसे ज्यादा पॉजिटिव सी वाला था, उसके बाद ये नेगेटिव हो गया। रैंकिंग करी थी हमने 1 2 3 एंड 4, हाँ या ना, यही रैंक आया था। चलिए पीआई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का समेशन डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इसको इससे डिवाइड करो और बताओ पीआई कितना आया। ऑब्वियसली लेस देन 1 आएगा पहले वाले में, 0. ठीक है, दूसरे में 86, तीसरा 0. बस एक बात बताओ, तुम लोगों ने बोला था पॉजिटिव आ रहा है एनपीवी, और तुम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू कम लिखवाई है, ये तो नेगेटिव को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कुछ गड़बड़ किया तुम लोगों ने कैलकुलेशन में, हो ही नहीं सकता, गलत कैलकुलेशन किया है। इस सबके कैलकुलेशन गलत किया आपने, फर्स्ट वाले का आई कांट से, फर्स्ट वाले का सही है, बाकी सबका गलत है। ऐसे कॉन्फिडेंस बेटा आपको बर्बाद कर देंगे। ये दिख रहा है, इसका कैलकुलेशन गलत किया आपने, और इसका भी। सेकंड का आप लोगों ने गलत कैलकुलेशन बताया था, ध्यान दो, तो सुधरो पहले तो। बेचारे दोनों पॉजिटिव एनपीवी लेके बैठे थे, उनको माइनस में पहुंचा दिया तुमने। कितना था बेटा, 21? और इसके बाद वाले का इतना भी नहीं जाएगा। तुम लोग के पास कैलकुलेटर है ना? यस सर। दिमाग है ना? नो सर। यस सर। 277,050। किसका? थर्ड वाले का आ रहा है ना? ये सेकंड वाले का बोल रही थी। नहीं, थर्ड में बोला था मैंने। लिखा तो सेकंड था, उसको क्यों गलत कर रही थी? कह रही मेरा, जब सेकंड लिख रहा था कह रही कि मेरा तो इतना आ रहा है। 277 तो सही है, लास्ट वाला सही होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, तो वहां आप लोगों का दिमाग सही चला है। बताइए यहाँ पे एनपीवी बता, पीआई बताइए। 1 पॉइंट, जल्दी करो, डिवीजन तो आता ही होगा यार। 078, इधर बताओ। वन पॉइंट 1.108। आगे बताओ ये 9. अच्छा आइए जरा देखते हैं। चलिए ये पीआई के हिसाब से जरा रैंकिंग बताना, सबसे ज्यादा कौन है? हाँ 1.0 और 1.1, कौन सा ज्यादा है? चांस ही नहीं, तो फिर इसका भी आएगा ज्यादा। सर इसका के भी आ रहा है, सी का यही है। किसका? 1.10882 आ रहा है, तो कितना आ रहा है? 1.1334। मेरा यही आया था, मैंने कुछ नहीं बोला। 1.10। ये तुम लोग इतने बेकार हो कैलकुलेशन में, कसम से बता रहा हूँ। कैलकुलेटर लेके क्या करोगे एग्जाम में फिर? सर सी तो सही था, सारे सही थे,
सी सही था। कैलकुलेटर लो इधर, कितना टाइम है मेरे पास फालतू वेस्ट करता रहूं मैं। 50 बार कैलकुलेशन गलत करा फिर उसके बाद सर ये सही था वो सही था करते रहो। तुम लोगों को भरोसा करना बेकार है। तुम लोगों को कैलकुलेशन कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखाएगा, है ना? याद रखो ये चीज। अगली क्लास में अगर 9:15 के बाद आए तो 50 रुपए फाइन दे। इंटरनल चल रहे कॉलेज में। मुझे मत चिल्ला के बोल यार, मुझे क्यों बोल रही है चिल्ला के? उसको पूछ किसने बोला इसको। ये पूछ रहे मुझसे किसने बोला है, मेरे को नहीं सुनना है, मुझे मत चिल्ला मेरे ऊपर। पागल है क्या? चिल्लाता नहीं हूं मैं, मेरे ऊपर क्यों इंटरनल के ऐसे चिल्ला के क्यों बोला तूने? हो गया, बोला इंटरनल चल रहा है। अच्छा बहुत सही, बहुत सही तुम लोग कंटिन्यू। अरे मजा आ रहा था यार। लड़ो पहले तुम लोग। अरे मजा आता, मैं कैमरा घुमाने वाला था। हाँ फिर उसके बाद एक दूसरे का बाल खींच खींच के वो हाथ हवा ऐसे देख चुका हूँ मैं वीडियो। सेक्टर 14 गर्ल्स कॉलेज में हुआ था, मजा आया था। मैंने वीडियो देखी, 2 लड़कियां लड़ रही थी एकदम, और एक रेवाड़ी बस स्टैंड का वीडियो आया था मेरे पास। सर ऐसे भी नहीं कहा मारेंगे पकड़िए कुछ भी मतलब सर। हमारे स्कूल में ना टीचर को कुछ थप्पड़ पड़ गया था। हां मेरे स्कूल में भी लड़कियों की तन्वी और दीपांशी। ये क्या नाम? इसी की बहन रही होगी। सही है। वैसे तन्वी को देख के लगता है तुम्हें लड़ती होगी। शरीफ तो ये भी नहीं है पहली बात, है ना? और सही, लड़कियां भी गुंडा होती हैं। चलिए 44650 प्लस 39850 प्लस 35600 प्लस 31800 प्लस तो मत बोल भाई 283। पता चल तुझे पढ़ने भी ना आए। सही पढ़ाई सर। डन, ये आ गया। सेकेंड वाले पे चलते हैं, देखते हैं। 35720 प्लस 39850 सॉरी, then 49840, then 47700, then 42525 525 215635। ये तो तुम लोग पहले कुछ और लिखवाए थे। 975 प्लस 59775 प्लस बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 50880 56700। आगे कुछ नहीं है। चलिए बी वाले बताइए, अमाउंट बोलो। 975 प्लस 59775 42720। 42। अरे ये तो माइनस कर सकते हैं ना। 42 नहीं तुम रहने दो, बताओ। 42720 फिर 50880। ये तो सर हो गया ना अभी। अबे डी का बताना निकम में सेम ही चल रहा है। सेम ही है। 25440 क्या तुम लोग दुनिया में और करोगे? 11340 बस।
अच्छा, बिल्कुल एकदम एकदम पहली बार में एकदम सही निकाला तुम लोगों बी ने। का पॉइंट में नहीं आता तो सारा वो भी बात तो सही बता। हां है ना, तुम लोग के कैलकुलेशन पे इतना भरोसा ना मुझे, इतना। ठीक है, now we'll go for the PI. We are going to calculate what? Profitability index. इसका करते हैं 277,050 divided by 2,50,000. अब एक भी भरोसा नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। 2 बार गलतियां करी है तुम लोगों ने, अब बताते रहो सेम, मैं मानूंगा ही नहीं। भले सेम आएगा मैं कैलकुलेट करके लिखूंगा, 2 बार गलत कौन करता है यार। पहली बार भी और दूसरी बार भी आप ही लोगों ने बताया। नाउ पहले ये बताओ कौन सा एक्सेप्ट हो सकता है, कौन सा रिजेक्ट करना चाहिए, कौन सा एक्सेप्ट होना चाहिए, कौन सा रिजेक्ट होना चाहिए। ये रिजेक्टेड वाले हैं, इनको एक्सेप्ट करना आपके लिए बेवकूफी होगी क्योंकि नेगेटिव जाएगा ये। बचा कौन, ये दोनों एग्जैक्टली हाँ, ये ऑब्वियसली यहाँ रैंकिंग इसकी 1 आ रही है, यहाँ पे इसकी, ठीक है ना, बोलो। तो काइंड ऑफ सिमिलर, बहुत काफी हद तक सिमिलर जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर, ठीक है ना। जिसका एनपीवी नेगेटिव होगा उसका पीआई भी लेस देन 1 होगा, सीधी बात है। हाँ, एनपीवी पॉजिटिव होगा तो पीआई भी मोर देन 1 होगा, बट प्रॉपर ये होगा, सिनेरियो ये होगा कि वहां पर कुछ फ्लक्चुएशन हो सकते हैं कि इसका कम हो जाए, इसका ज्यादा हो जाए, बट हाँ पॉजिटिव नेगेटिव के रिगार्डिंग मतलब एक्सेप्ट रिजेक्ट में दोनों कॉमन ही आएंगे। अब आप बताओ, आपने यहाँ पे तो देखा ना एनपीवी कौन सा एक्सेप्ट करने लायक है, कौन सा रिजेक्ट करने लायक है। बी और सी जो है वो एक्सेप्टेबल है, ए और डी नेगेटिव एनपीवी दिख रहा है इसलिए क्या है, रिजेक्ट करेंगे। यहाँ देखो लेस देन 1 पीआई किसका है, ए और डी का, उसे क्या करेंगे, रिजेक्ट। सेम ही बात आई। तो एक्सेप्ट रिजेक्ट प्रपोजल की जब बात करोगे तो एनपीवी और पीआई दोनों सेम ही बात करेंगे, लेकिन जब रैंकिंग की बात आएगी तो दैट कैन बी डिफरेंट। हाँ या ना, बोलो। यस सर। लाइक अगर रैंकिंग दोगे तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। क्लियर, 1 और 2 में शिफ्ट हो गया, देख सकते हो। क्लियर है ये, बोलो। यस सर। इस क्वेश्चन का पहले एनपीवी निकालेंगे और फिर पीआई निकालेंगे। तो आप लोगों पे भरोसा क्या ही करूं, मैं फिर से ले चलता हूं। देखो, डोंट सपोज, एक्चुअली वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो आउटफ्लो, कितने का है, 5,75,000 और 1,20,000, 20,000 है ना। Suppose further that the sum of discounted cash inflows from these projects are, 6,50,000। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले आप कैलकुलेट करो एनपीवी एंड देन कैलकुलेट करो पीआई। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, यू डोंट नीड टू गो फॉर डिस्काउंट, यू हैव टू जस्ट गो फॉर समेशन। हाँ है ना, क्या करोगे सबसे पहले, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बताओ कितना है टोटल, क्या बताओ, पहले क्या है 5,50,000, फिर 75,000, फिर कितना हो गया, अलग अलग है क्या, अच्छा 3 प्रोजेक्ट्स है ना, तीनों का अलग अलग, सॉरी बेटा नंबरिंग कर देता हूँ, मैंने सोचा एक ही है। प्रोजेक्ट 1, 2 एंड 3। पहले वाले का क्या था 5, ये नहीं, ये 5 लाख 50 नहीं था, पहले 650 था, सॉरी ये 6 लाख
50,000 था। इसमें टोटल नहीं करना, आपको देख के बताना, देखने तो आता ही होगा। दूसरे वाले में ये 95,000 और तीसरे वाले में 1,20,000। ठीक है, पक्का। यहाँ पे 35,000। चलो 1,20,000। देखा, देख के बोला तो एकदम एक्यूरेटली बोला तुम लोगों ने, यानी तुम लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती। एनपीवी बताओ फटाफट, एनपीवी कैसे आता है मुझे बताओ। इनफ्लो माइनस वो भी प्रेजेंट वैल्यू का, फटाफट बताओ, ये दोनों माइनस करके कितना आया। 1 लाख। क्या बात, क्या बात। नेक्स्ट, सारे पॉजिटिव जा रहे हैं, ये भी पॉजिटिव 10,000। अब वो फॉर द रैंकिंग सेम ही है, जैसे इनका नंबर है 1 2 3, इन्हीं के नंबर के हिसाब से रैंकिंग है, हाँ है ना। पीआई निकालो, डिवाइड करो फटाफट। सर 1.181। 1 यार सही वाला कैलकुलेशन बताना, कसम पर हम मारूंगा इस बार। 1.18। अब कहाँ गया बोलो, सही है। दूसरा बताओ 1. नेक्स्ट, लास्ट वाला 00। आगे कुछ होगा ना, 1.0009 मतलब है, क्योंकि तुमने 1.00 बोला ना, इसका मतलब 1, और 1 मतलब का मतलब जब दोनों बराबर होते हैं। 1 मतलब क्या है, दोनों बराबर है। क्या दोनों बराबर है? जब ऐसा सिनेरियो आएगा ना बेटा, तो ऐसे लिख मत देना एग्जाम में यार कि सर ने बोला था 2 डिजिट तक जाना, 3 तक जाना, जब तक। अब अगर ऐसे 3 0 लगा भी देते हो तो इसका मतलब क्या है, और 1 कब आएगा, तो यार आपको जाना पड़ेगा, आगे तक भी जाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान देना इस चीज पे। ऐसे लिख के मत आना एग्जाम में, सब्जेक्टिव पेपर है, लिख के मत आना, एमसीक्यू वाले सेफ है। ठीक है, अब बताओ रैंकिंग करी जाए इसके पीआई के हिसाब से, सबसे पहला रैंक, देन बट अगर बोला जाए एक्सेप्ट करने लायक कौन सा प्रपोजल था, कौन सा रिजेक्ट करने लायक, तो तीनों एक्सेप्ट करने लायक है, रिजेक्ट करने लायक नहीं है। अब उसमें कौन सा बेस्ट है वो आप चुन लो, हाँ है ना। यस सर। यही देखना, क्लियर। मैंने एक्स्ट्रा एनपीवी भी निकलवा दिया, जबकि एनपीवी ऑलरेडी खत्म था, एनपीवी नहीं था इसमें, डिमांड पीआई का था, बट मैंने निकलवा दिया। एनपीवी और पीआई ऐसे चलेगा, बट दोनों का मैटर क्या है, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आपने पहले ही सीखा था। ठीक है, डन। यस सर। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें भी यूज होता है, रिलेटिव मेजर है ये। ठीक है ना, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हो तो समरी में आ जाता है, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा ज्यादा सही है ये। हाँ जी। हम्म 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 हम्म। चलो, अब इसके लिए तुमने क्लास डिस्टर्ब कर दी। ठीक है, ठीक ठीक सर, आओ। ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ क्लास में। चलो, हो गया, समझ में आया नहीं आया? यस सर। इसको क्यों समझ नहीं आया, ये कहाँ गया वो? है यार, आगे भी है। मेरे को स्लो है क्या? ओह गलत वाले से कनेक्ट किया। वेट, गलत वाईफाई से कनेक्ट हो गया ना, इसलिए स्पीड स्लो हो गई इसकी, इससे लोडिंग नहीं होगी।
इसके पहले पार्ले जी स्पीड थी, अभी 5G आएगी। और सच में वो स्पीड के नाम पे मजाक है। है ना, ज्यादा समझदार बन रही तो। कोई नहीं, दोनों मेथड क्लियर है। कितने मेथड हमने डिस्कस कर लिए अब तक? कितने? दो। टोटल कितने? 4। कौन कौन से? मतलब ढंग से नाम भी याद नहीं आ रहा ना। आपका रिजल्ट यही है, ये आपके सामने ही आपका रिजल्ट दिख रहा है फ्यूचर में, अगर आपने यही स्टेटस रखा। आपको क्या पढ़ाया गया है, आप घर पे जब आपको ये भी नहीं याद आ रहा, नाम नहीं याद आ रहा मेथड्स के, जबकि आपने सारे मेथड आपको याद होंगे, अगर नाम बता दिया जाए कैसे करना है, कैसे काम चलेगा? कितने मेथड है, फिर से नाम बताओ। पहला पेबैक पीरियड, दूसरा ARR, तीसरा और चौथा। अच्छा, बाकी दोनों तो याद है क्योंकि अभी अभी बताया है। सोच लो बेटा, मतलब यार अपना नाम याद है नहीं, उसको लिख के घूमना पड़ता है, तो एटलीस्ट नाम और ये सब चीजें ऐसे ही याद होनी चाहिए, तब जाके कुछ भला है। चलिए, हाँ, लिमिटेशंस क्या है फिर एज अ गाइड, ठीक है ना। कैपिटल रैशनिंग क्या होता है वो बताऊंगा, बता ही देता हूँ। चलो, वर्ड आया तो कैपिटल रैशनिंग ऐसे लिखवाना भी है, तो मैं पहले डिस्काउंटेड पेबैक बता दूं। ये नहीं रहा, हेडिंग दो ना डिस्काउंटेड पेबैक, छोड़ो ना इसका, ये कहीं भी लिखो, क्या करना है। लिखो चुपचाप जो बोल रहा हूं। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या है बताओ। पेबैक पीरियड में क्या था बेटा, बताना जरा, कोई एक बताओ जिसको याद हो। किसको याद है वैसे पेबैक पीरियड के बारे में? हाँ बताओ, जो भी बता पा रहे हो, टूटा फूटा ही बताओ, लेकिन ट्राई एटलीस्ट। पेबैक पीरियड में क्या था, वहां पे देख के नहीं बताना है ना, देख कर तो कोई अंदर भी बताते हैं। I'm just asking about discounted नहीं, केवल सिंपल पेबैक पीरियड। बोलो बेटा क्या कहते हैं? Exactly. In how much time period that we are able to cover the initial investment, that is the payback period. पता है, the payback यानी कितने टाइम में आपका जो अमाउंट आपने लगाया है वो वापस मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन है, वैसे दिख रहा है, छोड़ो कौन सा मेथड करना है। 9 लाख रुपए आपने लगाया, पहले साल कितना मिला, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल। अब आपको अगर इसका पेबैक निकालना है तो यू आर गोइंग विद द 1 साल पूरा, और दूसरे साल में पूरा नहीं लगेगा। कितना और चाहिए, 2 लाख। 7 पूरा होगा, कितना और चाहिए, 2 लाख। तो कितना, 2/6 ईयर्स। यानी अगर मैं पेबैक निकालू 1 ईयर प्लस 2/6 ईयर्स, 2/6 ईयर्स मतलब, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 आएगा, 3 आएगा, जो भी आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो, क्या आ जाएगा, 4 महीने। 4 महीने 3.99 एग्जैक्टली 4 आएगा। वो तुमने अप्रोक्सीमेशन के इसलिए गड़बड़ा रहा। तो 1 ईयर
4 month, दैट इज योर पे बैक पीरियड। नहीं आ रहा है? मेरा तो आ रहा है। अब मेरा आ रहा है, देखो 4 ही आएगा। तुम लोग कैलकुलेशन करते हो तो अपने दिमाग से, है ना? नहीं आ रहा है? डेज क्यों जाएगा यार? अबे यार हद है। 12 इंटू 2 कितना हो रहा है? डिवाइडेड बाई 6। हे भगवान, तुम इंसानों से तो कोई डर नहीं रहा, ऊपर वाले से तो डरो। आफ्टर हैविंग कैलकुलेटर और यू आर टेलिंग मी कि अप्रोक्सीमेशन करेगा, डेज भी आएगा। अरे एक बात बचा, छोड़ दो उसको, तुम अपना दिमाग छोड़ दो, ये सब छोड़ दो कैलकुलेशन। थोड़ा सा तो दिमाग ऊपर वाले दिया होगा, है ना? इनफैक्ट अगर आप छन्नी भी लेकर गए होगे ना दिमाग लेने, तो भी कुछ तो उसमें लगा हुआ रह गया होगा, थोड़ा तो बचा होगा यहाँ पे, है ना? एकदम खाली नहीं भेजा होगा। क्या हो, चेक कर रही है? कर ले, कोई बात नहीं। सर दर्द हो रहा था, सर मैं दर्द हो रहा हूँ, है ना? कोई नहीं। ये कौन सी दुनिया है कि नहीं? चेक करना। अच्छा है, नहीं है? कब बुलावा आए, कैसे क्या हो जाए, क्या पता है? पता है बैठे बैठे निकल गई यहाँ से, है ना? 2 छुट्टी फिर भी नहीं हुई, 2 मिनट का मौन बस, है ना? सुनिए ध्यान से बेटा, 2/6 मतलब 1/3 होता है नहीं होता? 1/3 होता है नहीं होता? 1/3 होता, बिल्कुल। साल कितने महीने का होता है? 12 महीने का 1/3 मंथ कितना होगा? नहीं होगा क्या? होगा ना? अब इसके बाद भी अगर तुम्हें मेहनत करनी पड़े तो बेकार है ना फिर। तुम्हें क्या लगा ये कैलकुलेशन इतना मुश्किल था, तुम लोग इस पर टाइम वेस्ट करा रहे हो? सही है बेटे। देखो कभी ना, जरूरी नहीं है कि कैलकुलेटर, अब अप्रोक्सीमेशन हो रहा है, कैलकुलेटर की भी एक औकात से बाहर तो काम नहीं कर सकता ना। 2/6 करोगे तो 0.33333 आएगा। कितने 3 जाएंगे बेटा? आप लिखते जाओ, आप खत्म हो जाएगा, 3 नहीं खत्म होगा, क्योंकि ये क्या होगा, इंडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स तक ये 3 जाएगा। ठीक है ना? अब आपके कैलकुलेटर की कैपेसिटी कितनी है? 12 डिजिट कैलकुलेटर, जिसमें 2 डिजिट तो 0 और पॉइंट ने खा लिया, है ना? लेकिन इतना ऊपर वाले तो दिमाग दिया था कि 12 महीने का 1/3 होता है 4, 12 का 1/3 क्या होगा? 4, तो 4 मंथ। ठीक है, ये पे बैक पीरियड था। ये क्या था बेटा? लेकिन अगर हम डिस्काउंटेड पे बैक निकाले तो क्या होगा सर? तब आपको कंसिडर ये करना पड़ेगा, ना कि ये वाला। काम वही करना है, क्या करना है? पे बैक ही कैलकुलेट करना है। लेकिन पे बैक में हम सिंपली क्या कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल मॉनेटरी रिटर्न जो मिल रहा है, मनी वैल्यू जो मिल रही है कैश फ्लो फ्यूचर में, उसे काउंट कर रहे थे। अब कौन सा काउंट करेंगे डिस्काउंटेड पे बैक में? डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो। तो पहला 9 लाख में से कितना मिल गया? करो माइनस। 9 लाख में से कितना मिल गया? माइनस 2,33,320 किसमें से मिलेगा? तो देखो भाई, इसी का रेशियो हो जाएगा, यानी 1 ईयर तो कंप्लीट है, हाँ या ना? प्लस 2,33,320 और डिवाइडेड बाय कितना था? 5,44,200। 544,200 इतने अप्रोक्सीमेट ईयर्स। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं, मल्टीप्लाइड बाय 12 करूं, कितना आता है? 2,33,320 डिवाइडेड बाय कितना? 5,44,200 कितना आया? 0.42 व्हाटएवर, मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आ गया? 5 मंथ्स तो पूरा एब्सोल्यूट मिल गया, लेकिन पॉइंट में भी कुछ मिला तो -5 कर दिया। जो पॉइंट में मिला उसको मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दो, आपका डेज आ जाएगा। अब 4 दिन लिख देना आप, उसके बाद जो अप्रोक्सीमेशन कर लेना भाई। 4 या 5 दिन लिख दो, अगर तुम्हें लगता है अगला दिन तो जा ही रहा है ना, तो 5 लिख दो, क्या फर्क पड़ता, अपने घर से थोड़े जा रहे। तो व्हाट इज द पे बैक पीरियड हियर? 1 ईयर 5 मंथ्स 5 डेज। ठीक है ना?
ये है काम सेम ही कर रहे हो, अमाउंट डिफरेंट उठा रहे हो, हाँ है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसमें पे बैक पीरियड निकाले तो ऊपर जो क्वेश्चन कहता है एनपीवी का, देखिए ये रहा। अब अगर मैं इसमें नॉर्मल पे बैक पीरियड निकालूं तो 2 लाख को कितने साल में कवर कर रहा हूं, तो पे बैक पीरियड कितना आया, ठीक है। डिस्काउंटेड पे बैक क्या होगा सर, उसके लिए यहां आ जाओ, ये आ जाओ, यहां से शुरू करोगे तो 2 लाख में से पहले साल कितना माइनस हुआ 44,5,6,850, फिर माइनस हुआ 3,9,850, फिर माइनस हुआ कितना 3,5,600, फिर माइनस किया 3,1,800। 4 साल तो गए गए, और 5वें साल में भी देखो क्या हुआ, कितना आया 2,8,350, है ना। 19,750 जो आपका बचा हुआ है ये नेगेटिव है, यानी आपका पे बैक पीरियड क्या होगा, देखो ध्यान से, 5 साल के बाद भी आप रिकवर नहीं कर पाओगे, जवाब ये देना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट एबल टू रिकवर द एंटायर अमाउंट तो क्या बोलेंगे पे बैक में, इट इज नॉट एबल टू फुल्ली पे इट बैक, है ना। 5 साल लगने के बाद भी पूरा पे बैक नहीं आएगा, लेकिन सेकेंड वाले में करते देखते हैं, इसमें तो आ रहा था पॉजिटिव एनपीवी ना, बोलो। अब जो पे बैक नेगेटिव चला गया, मतलब पूरा कवर नहीं कर पाया, उस प्रपोजल को क्या करेंगे हम, रिजेक्ट करेंगे, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जिनका एनपीवी नेगेटिव आएगा उसका पे बैक कंप्लीट हो पाएगा क्या, कभी नहीं हो पाएगा। कब, कौन सा पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक नहीं हो पाएगा, है ना। बोलो अब इसमें देख लो तुम 1,90,000 चाहिए तुम्हें, डिस्काउंटेड पे बैक निकालने जाओगे क्या करोगे 3,5,720, पहले ईयर हो गया, दूसरे में माइनस करोगे कितना, क्या था पहले 1,90,000 माइनस करोगे कितना 3,5,720, फिर माइनस करोगे कितना बेटा 850, देन 840, देन 47,700। अब इतना कर दिया, कहां तक है, 2 3 4 साल तक तो गए। इसके बाद अपने को और कितना चाहिए 16,819 आउट ऑफ 4 to 5 to 5 इतने ईयर्स आ जाएंगे, यानी 4 साल तो कंप्लीट आ गए, हाँ है ना। Yes, sir. और इसके बाद ये करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 4 to 5 to 5 और मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे, मंथ्स आएगा, 4 मंथ्स तो कंप्लीट आ गया, हाँ है ना। इसमें से अब बाकी जो बचा उसके लिए मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे 30, कितने डेज आ गए 23 डेज, हाँ है ना। बोलो सिंपल है, यानी 4 साल 4 महीने 23 दिन में आपका ये पे बैक हो जाएगा। कौन सा पे बैक होगा, डिस्काउंटेड पे बैक। नॉर्मल पे बैक कहां से निकलता, यहां से। डिस्काउंटेड पे बैक में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर करेंगे इंस्टेड ऑफ क्या, नॉर्मल कैश इनकम, ठीक है ना। चलिए लिखिए डिस्काउंटेड पे बैक के आगे डैश लेके लिखिए, अंडर दिस मेथड the present value of cash inflow, the present value of cash inflow will be considered while calculating क्या लिखा, पे बैक पीरियड। क्या लिखा आपने, इन दिस मेथड what will be considered while calculating payback period, that's why it is known as discounted payback period। लिख लो।
That's why it is known as discounted payback period. Clear है? Yes. पक्की बात याद रख। तो डिस्काउंटेड पेबैक का मतलब क्या हुआ? बस केवल एक अंतर है, नॉर्मल पेबैक में हम क्या करते हैं, नॉर्मल अमाउंट कंसीडर करते हैं विदाउट यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, विदाउट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। लेकिन जब डिस्काउंटेड पेबैक आता है तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो अमाउंट आता है प्रेजेंट वैल्यू का, उसको कंसीडर करते हैं। क्लियर है? बोलो। Yes. आईआरआर और मल्टीपल आईआरआर या मॉडिफाइड आईआरआर वो बाद में करेंगे, फिलहाल अभी आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो वी हैव डन टिल फिफ्थ किया था, सिक्स्थ तो आईआरआर है, एक्सक्लूसिवली आईआरआर है, इसको छोड़ दो। फिर सेवेंथ क्वेश्चन देख रहे हो आप, क्या क्या मांग रहे हैं इसमें? आईआरआर मांग रहा है ना, है ना? आईआरआर मांग रहा है ना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? अब आप फटाफट एक काम करो, इसमें मैं बोल रहा हूँ, आप क्या कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले कैलकुलेट करोगे पे बैक पीरियड। ध्यान से देखो, जो मैं बता रहा हूँ वो कैलकुलेशन करोगे, ठीक है? दूसरा एनपीवी एट द रेट ऑफ 10%। अब आप यहाँ पे दिया नहीं होगा ना परसेंट, एनपीवी निकालोगे एट द रेट ऑफ 10%, एंड देन पीआई निकालोगे, वो भी एट द रेट ऑफ ऑब्वियसली कितना, और डिस्काउंटेड पेबैक, है ना? एआरआर नहीं लग सकता, इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना? ये तीनों डिस्काउंटिंग मेथड है, तो तीनों में देखो डिस्काउंटिंग का रेट लिख दिया। गिविंग यू 5 मिनट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो 5 मिनट नहीं 2 मिनट देता हूँ, पेबैक पीरियड निकाल के दो मुझे। पेबैक पीरियड डिस्काउंटेड नहीं, पहला वाला, ये वाला, ये जल्दी करो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, 2 मिनट दे रहा हूँ, क्या सबके कॉपी पे पेबैक पीरियड निकल के आना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। और कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, जो नहीं बता पाया। जिसने बताया, सुनो ध्यान से, जिसने बताया he or she will get 20 रुपीज, है ना? डन। और जो नहीं बता पाया they will pay। मैडम बिल्कुल ठीक है ना? डन है। एक बोलना नहीं है, 4 साल 5 साल पता नहीं क्या करते रहो बीच में। इससे 20 रुपए लेने हैं, ऐसे लेने हैं, ऐसे रूल तोड़ा, है ना? बिग बॉस का रूल तोड़ा इसने, 20 रुपए फाइन। तो किडनी रख देना कोई दिक्कत नहीं। वैसे 20 रुपए मैं ज्यादा मिल रहा है किडनी की तरह। उसने आप पहले ही जवाब दे दिया, आधे से ज्यादा जिनको नहीं आता होगा वो सुन के लिख के रख देंगे। पागल, केवल पेबैक बताना। फिलहाल पेबैक बताओ, फिर आगे बढ़ाता हूँ ना। हो गया टाइम, हो गया खत्म, 2 मिनट हो गए, बंद करो। हो गया टाइम। कितना आया? नहीं आया। तुम्हारा कितना आया पारुल? नहीं आया। कितना आया? नहीं आया। इधर किसी का नहीं आया, इधर नहीं, तो कंप्लीट आना चाहिए। अभी किसी का नहीं आया। कितना आया? आगे नहीं किया, हो गया ना गड़बड़। तेरा 5 दिन आया, चेक कर तो सही है। तेरा 12 दिन दोनों का है, दोनों ने मिलाया भी तो है ना? मिलाप किया ना, ऐसे ऐसे होता है। दोनों ने एक दूसरे को हेल्प किया ना, एक दूसरे से डिस्कशन भी किया ना? नहीं किया? कसम से? चलो बढ़िया। तेरा कितना आया था अब बोल? मेरा 3 साल 2 महीने 12 दिन। उसने पहले ही बता दिया, तो फिर भी नहीं आया। वो पहले ही बता दिया था इसने, क्या तभी तो बीच में मैंने टोक दिया। सीधे तो उसको बोला भी, सारा फाइन यही भरेगी अब। अंजलि नाम की लड़की। तो फिर तूने एक्साइटमेंट क्यों दिखाई इतनी? पहली बार जिंदगी में बिना टाइम लगाए क्वेश्चन का आंसर आ गया तो इतना जल्दी आ गया तो इतने एक्साइटेड हो जाएंगे। गेम के नियम तोड़े इसने।
सजा बताओ इसकी। अगर इस हिसाब से मैं अगर गेम खेलूं ना तुम लोगों के साथ और मैं सारे पैसे, इतने सारे पैसे डेली लेके निकलूंगा क्लास से, नहीं वो तो सारे पैसे मैं लेके निकलूंगा, पार्टी कर लेंगे हम बाहर। सोचो अभी इस हिसाब से 3 बच्चों के सही आए थे, बाकी सब कितने हो गए? 6 और 6 12 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हुआ? ना वो तो अलग बात है। 20 कितना? 12 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हुआ? है ना 240। देखो पैसे का हिसाब किताब सही रखता, बस कैलकुलेशन भूल जाता है। 240 रुपए। नाउ हफ्ते में 3 क्लास, अभी तो ठीक है, आगे मान लो करीब राउंड फिगर में 250 रुपए हर क्लास में जा रहा है। हफ्ते में 3 क्लास कितना हो गया? एक हफ्ते का कलेक्शन, महीने का मल्टीप्लाइड बाई 4 है ना, मतलब 2800। एक महीने में पार्टी फंड हो जाएगा आराम से इतना, है ना। डिस्काउंटेड पे बैठ के तो तेरा 7 दिन कम आया था। अच्छा पता नहीं, हो सकता तू ही सही ये भी गलत हो। बड़ा जल्दी आ रहा, 6 महीने और ले लेना था ना। तुम्हें लगा तो इसमें इतना टाइम लगना? दे कैलकुलेटर दे। तुम क्या बताया तुम्हें? केवल आंसर देने को बताया ना। कितना था इन्वेस्टमेंट? 1,36,000। पे बैक कैलकुलेट करने जा रहा हूं। पहले क्या हुआ? पहले साल में माइनस करो 30,000, दूसरे साल में, तीसरे साल में, यानी आपको पता है कि 3 साल तो जाएंगे ही जाएंगे, तो 3 इयर्स तो आपके पहले ही आ गए। अब 6,000 आउट ऑफ कितना? यानी 6,000 डिवाइडेड बाई 30,000 और मल्टीप्लाइड बाई क्या? 12, तो कितने महीने हो गए? और 0.4 मंथ्स में क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है? कितना? 30, तो कितना? 5 कैसे आ रहा था देवी जी? कौन से कैलकुलेशन के साथ? 0.4 में किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 आ जाए? किससे? बड़ा खतरनाक था तेरा कैलकुलेशन। ठीक है, ये तो हो गया सर, ज्यादा उड़ो मत, अभी आगे कहानी बाकी है। पे बैक पीरियड तो फिर भी कहीं ना कहीं करके तुम्हें सीख एग्जाम तक तो आ ही जाएगा, है ना, है ना। अगर ये भी नहीं आता तो बेटा फिर याद रखना कि कोई ये बोले कि आप एक बार में सीएस बन जाओगे तो समझ लो मजे ले रहा है तुम्हारे। अगर पे बैक पीरियड निकालने नहीं आ रहा है अब भी, अब तो आ गया ना शायद, अगर अब भी नहीं आएगा ना तो समझ लेना कि कोई भी तुमसे बोले कोई टेंशन नहीं बेटा, एक बार में तुम सीएस बन जाओगे, तो मजे लेना। क्योंकि सीरियसली अब इतना आसान कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। तो छोटे बच्चे को पकड़ा दो ना कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर कर जाएंगे कितने 11th 12th के बच्चे कर जाएंगे बिना कैलकुलेटर। सीबीएसई में कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो तुम्हें लगता है वो कर नहीं पाएंगे इतना इजी कैलकुलेशन? आराम से कर जाएंगे। अब सुनो, ध्यान दो इधर। अब हमें क्या करना है? एनपीवी निकालना। तो एनपीवी निकालने से पहले हम क्या कर रहे हैं? We are going to calculate present values. Calculation of year लिख देता हूं, 0 1 2 3 4। क्वेश्चन देख के बताओ ना कितने साल है? 5 अमाउंट एंड देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, और जिससे बोलूं पूछूंगा वही बताएगा, क्योंकि अभी मेरे पास आराम से टाइम है और यही क्वेश्चन कराऊंगा और सबसे जवाब चाहिए। और कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में करके आने के लिए, 4-5 मेथड के लिए बताता हूँ। चलिए अमाउंट पहले बता दो मुझे। 1,36,000 ऑब्वियसली दैट इज योर आउटफ्लो यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देन 30,000 लिखना छोड़ो और ध्यान दो। फिर आप 60 के बाद बेटा 30,000 देन 20
लिखने का क्या है, तो तुम्हारे ये तो स्क्रीनशॉट मिल ही जाएगा। चलिए दिशा, अभी फिर से वही डायलॉग मारना। खड़े और मुझे सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओगे आप, कोई बीच में हेल्प नहीं करेगा, जिसने हेल्प करी उसकी अगली क्लास से छुट्टी करा दूंगा। खुश हो गए सब, छुट्टी तो चाहिए लेकिन बैकअप भी नहीं दूंगा। बताओ पहले साल का इसका तो चलो मैं ही बता देता हूँ, मुश्किल है शायद तुमसे ना हो पाए। इसका 1 आएगा, इसको छोड़ो, 0 वाले का। आगे बताओ। नहीं, आप क्यों बताओगे? नहीं बताओगे आप, नहीं बताओगे। लेट हर रिकॉल। नो, आई एम वॉचिंग यू। मैं उसको नहीं बल्कि तुम्हारे हरकतों पे नजर रख रहा हूँ। नीचे कुछ लिख रही है क्या? नहीं बिल्कुल, क्योंकि दोस्ती। मजा आया रहेगा। पारुल करो, use your calculator and obviously the mark as well and bring it out. वेट करो, अभी आता है बेटा। 1.21 फिर 1.331 ये क्या हो रहा है? ये तो हमारा समझ से बाहर जा रहा है भाई। रुक 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 रुक, बोलना नहीं, ना किसी को नहीं, अभी नहीं, अभी हैव योर पेशेंस, हैव योर नर्व्स। रुको 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 रुको। हर्षिता खड़े हो, बताओ बेटा। चीटिंग नहीं, कोई हेल्प नहीं, जिसने हेल्प करी उसकी अगली 2 क्लास से मैं उसको रिजेक्ट करा दूंगा, क्लास में बैठने नहीं दूंगा। बढ़ता रहेगा ना, इसके 2 दोस्त हैं ना अगल बगल में। अरे वेट, किसी ने हेल्प नहीं करी ना, कसम है तुम्हें कल्याणी की, सीएस एग्जीक्यूटिव की कसम। पहले साल का? अरे अभी आऊंगा, वापस आऊंगा। दुनिया गोल है, घूमते घूमते वहीं पहुंचती है जहाँ। वेट, फिर हेलो, खड़े हो ना? क्या हो गया? खड़े हो ना? खड़े हो ना? क्या हो गया? उसने तुमसे पूछा, तुमने उससे फीस ली है? Who the hell are you to tell her? छुट्टी कराओ इनकी। पूरे क्लास से सॉरी बोलो तुम। सॉरी क्लास लाउडली। मतलब कुछ बैठा हो ना कुछ बताने के लिए, कुछ है ना उसके पीछे लॉजिकल रीजन। बैठो बदमाश। आ रहे तो पेशेंस रखो, मैंने कहा तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, बिल्कुल एकदम बेकार गवार हो। हाँ बताओ बेटा। 0.9 आगे भी है, 3 तक तो कम से कम जाओ। 0.826 0.751 0.683 लास्ट 0.620। अब आप इन सबको बताओ ये कैसे हुआ। पहले 10 डिवाइड बाय 100 है, फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई है, इतना भी नहीं खींचना है। और आई का मतलब क्या होता है? रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना? और ये आपको पता होना चाहिए, आई मतलब क्या होता है? रेट इन फॉर्म ऑफ डेसिमल, है ना? बैठो अब, बैठ जाओ। हाँ जी बेटा, ध्यान दीजिए। चलो, इसको बहुत मन कर रहा था बताने का, बताओ। हेलो, अब मल्टीप्लाई करके तुम अमाउंट बताओ पहले वाले का। अच्छा चलो, ये मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं बताता हूँ। चलो, ओ हेलो, इधर फोकस करो। 27, बाकी लोग क्रॉस चेक करना, जहां गलत बोला इसने वहीं पे रोक देना। 27270 नेक्स्ट, 33040 नेक्स्ट, 45060 आगे सही है। 2490 ये है, बताओ भाई। लास्ट 12400
ये सही है? चार सौ बीस। तेरा ही सही है। अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो तो कम से कम ये तो ध्यान दो अप्रोक्सीमेशन में कहाँ तक जाएगा। ये 621 होगा ना? यस सर। और 420 आ रहा है, 420 आ रहा है। Okay, have you got that? Now, what do we need to calculate very fast? पहले क्या चाहिए हमें? What is the requirement first? Payback period तो हो गया, है ना? Payback period. सर यहां से करेंगे ना इसको, याद आया ना? यहां से करेंगे जो कि आ गया था डायरेक्टली 3 years 4 months 2 months लिखा था। यस सर 12 days and 12 days। सेकेंड रिक्वायरमेंट बताओ, सेकेंड क्या था? NPV। नाउ गो फॉर द NPV। आपके सामने ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यू हैव टू फाइंड आउट द NPV। ये टेबल समझ में आया सबको? यस सर। सबको आया? पक्की बात। अब यहां से NPV कैसे निकलेगा वो भी देखो। बताओ कल्याणी, बताओ जल्दी NPV। इतनी कल्याणी? एक ही कल्याणी है। सही है दोस्त, कोई नहीं, अभी आता तुमसे भी पूछूंगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। जल्दी कंफर्म कर दो। गलत बताया? 420 होगा क्योंकि ये 621 होगा, तो 20 कम कर दो, 30 आ रहा था। हाँ 30 नहीं और आ रहा होगा ना, 70 आ रहा होगा, सॉरी 70, तेरा 80 आ रहा है, फिर इसने और कुछ गलत किया। अरे 20 का ही तो अंतर आएगा, या तो 50 से 70 जाएगा ना ये। चलो एक बार फिर से क्रॉस चेक करो सभी लोग, बताओ मुझे कितना आ रहा है। नेगेटिव, ओके, नेगेटिव पॉजिटिव। अरे ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, इसमें से अगर बैलेंस बच रहा है तो क्या है? पॉजिटिव ना। तो NPV is in positive sense. Clear? Now tell me what is the summation of all these present values? ये जो मैंने मार्क करा है इसका समेशन बता दो मुझे। ऊपर 136,000 को छोड़ दो, इसका समेशन बताओ जल्दी जल्दी। 3 3 4 4 तो जवाब दे रहे यार, अब चेक करो। 138280। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अब कैलकुलेशन कितना आसान बना दे कोई यार। नहीं उसके बाद जब नहीं दिमाग चलता दिमाग क्यों लगाना। अच्छा अब आप निकालोगे PI। ये प्लस करने में माइनस करके जवाब दे देती लड़की, सोचा मैं जल्दी बता दूं, और जल्दी के चक्कर में क्या हो गया। देखो माइनस क्यों आ रहा था, पहले आपने इसको जोड़ के फिर ये माइनस किया होगा, ऐसा किया नहीं, आपने इससे लिया इसमें से ये सब माइनस किया, तो माइनस वाला अगर माइनस में आ रहा है तो उसका मतलब प्लस आंसर है ना आपका। चलिए PI बताइए, PI का फॉर्मूला क्या था बेटा? सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।
तो ये 138280 यही है सम, Yes, sir. और डिवाइडेड बाय 1,36,000 कितना आया बेटा? 1.016. ठीक है। अब बताओगे चौथा कैलकुलेशन, दैट इज डिस्काउंटेड पे बैक अगर डिंपल तूने इसका जवाब दे दिया तो आज तुझे एक चॉकलेट पक्का, कोई और बोलेगा नहीं। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकाल के दे दिया। सर वो वही वाला ना जैसे उधर कहाँ कैलकुलेटर डिस्काउंटेड पे बैक, ये लो कैलकुलेटर। और तुम्हें टाइम भी एक्स्ट्रा देता हूँ, 5 मिनट का टाइम देता हूँ। वैसे 2 मिनट देने वाला तो तुम्हें 5 मिनट इधर। और अगर किसी से पूछा तो यू हैव टू गिव द चॉकलेट सर मैं टू एंटायर क्लास। पूछ ही नहीं करना कैसे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है। अभी समझा है ना? वो 10 डिवाइड बाय सारे कैलकुलेशन तेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तुम्हें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, तुम्हें कैलकुलेशन केवल डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का करना, कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं, सब निकला हुआ है। और नहीं बता पाए तो मुझे रिटर्न में मिलना चाहिए। अब दोनों साइड से मूवमेंट हो तब तो मजा भी आए। वही ना मतलब कल बताती थी अमाउंट पैसा निकाल के दे नहीं दो। अमाउंट नहीं क्या बता दो, इससे ज्यादा क्या बता दो? यही वो वाला था ना जिसमें मतलब मुझसे पूछना नहीं है, तुम्हें आंसर देना है। पाँच मिनट का टाइम है जिसमें से 2 मिनट हो गए। सरेंडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मतलब तरीका नहीं आता कैसे करना है 6 महीने पहले तो पढ़ाया था, अभी है ना? नहीं कभी पढ़ा था कितने दिन पहले? अभी थोड़े दिन? थोड़ी देर है कितने तब भी? 5-7 मिनट ना, देख लो। मैं तो सोचो मैं गया। सर वही करना है ना 100 मुझे नहीं पता। चलो गगन, हाँ सर। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड बता दो। बता दिया 2 मिनट के अंदर, देन यू विल गेट अ चॉकलेट। नहीं बताया देन यू हैव टू गिव। चलो निकालेंगे। निकालो, अब निकालो। 2 मिनट दे तो रहा हूं, कैलकुलेशन सारे मैंने कर रखे, तुम्हें केवल डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाला। कोई बोलेगा नहीं बीच में, कोई बोलेगा नहीं ना, कोई डिस्कशन करेगा, कुछ नहीं, सीधा बैठ। 2 मिनट का टाइम स्टार्ट हो चुका है गगन। हाँ सर, कर रहा हूँ। बातें नहीं करो यार। डन, बताइए। नहीं निकला तो आप भी आ चुके हैं। एंड द अमाउंट मिनिमम शुड बी 50 रुपीज का चॉकलेट। सही है? सेंटी का नहीं आता नहीं आता? आता है 50 का भी? 45 की आती है चलो 45 वाला डन। ठीक है 45 वाला डन। ठीक है 45 वाला डन। ठीक है, इतना अच्छा मौका था भाई, तुम लोग मुझे हराओ ना यार इतना। चलो नाउ लेट्स हैव द कंपटीशन। दो लोग कोई खड़े हो जाओ,
जिसको भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, दोनों खड़े हो जाए। निकाल लिया पहले ही, अब क्या करना है भाई? अब कौन सा कंपटीशन? अब क्या बोलना है जिसने सबसे जल्दी बोल दिया। नहीं निकाला, कैसे कॉपी पे लिखा तो पढ़ा, पढ़ो उसमें डिस्काउंटेड पेबैक निकला पड़ा, झूठ मत बोलो। निकल गया ना? किनका किनका नहीं निकला अभी? अबे तुम दोनों तो ऑलरेडी लॉस्ट हो। नहीं निकला दोनों का? आइडिया लग रहा है निकल जाएगा। थोड़ा रुकना था ना फिर। दो चॉकलेट आज जीत गया मैं। अगला मौका मिलेगा। अभी चैप्टर में बहुत क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ चलो बताता हूँ मैं, वो भी कर देता हूँ, तुम लोगों को भी जुगाड़ कर देता हूँ। हाँ चलो ध्यान दो। चलो कोई बात नहीं, अब तो यहाँ पे एंड करता हूँ, खत्म करता हूँ। व्हाट इज द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड बताओ। किनके आंसर सही आए हैं, जरा हैंड रेज करो। अभी मिलाने दो सही आया नहीं आया। तुम्हें कैसे पता सही आया? चलिए बेटा, यहाँ इस क्लास में मैंने नोटिस कर लिया, सेम गलतियां बहुत करते हो तुम लोग। लाओ अभी तो लेके आओगे ना, अभी थोड़ी ना मिलाओ। चलिए 1,36,000 माइनस 2727 माइनस, और बोलो जल्दी जल्दी बोल दो, मैं कैलकुलेटर बहुत तेज करता हूँ। 45 ठीक है, कितने साल हो गए ये? ठीक है, प्लस एग्जैक्टली 10140 डिवाइडेड बाय 12420, इतने ईयर्स आएंगे। और इसमें मल्टीप्लाइड बाय अगर 12 कर दूं तो क्या आ जाएगा? 12420, और ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय 12, आ गया तेरे पास 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स हो गए यहाँ पे, और प्लस अब इसमें से 9 हटा दिया, मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दिया, कितने डेज आ गए? 24 डेज। 4 years 9 months 24 days, दैट इज द आंसर। और सिंपल था। क्या पूछा था मैंने? डिस्काउंटेड पेबैक। अगर पेबैक पूछता तो किसे कंसीडर करना था? देखो ध्यान से, पेबैक के केस में आपको ये वाले अमाउंट लेने हैं विदाउट डिस्काउंटिंग, और जब डिस्काउंटेड पेबैक होगा तो ये वाले अमाउंट लेने हैं आफ्टर डिस्काउंटिंग। क्लियर? क्लियर? यस सर। गए 45 रुपए। 50 नहीं आता ना? आता तो होगा यार, अब बेवकूफ मत बना, मैं खरीदता नहीं इसका। 45 की आती है सर। क्या? नहीं किटकैट आता है ना फिर तो। चलो